अस्सलाम वालेकुम मदर्स। बच्चों को डांटने और मारने की वजूहात पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को मारते हैं, इस बारे में माइंड साइंसेस क्या कहती हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक पेरेंटिंग सीरीज वीडियो है। अगर आप एक पेरेंट है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात पेरेंट्स अपनी गलतियों की वजह से बच्चों को मारते हैं। वो बच्चों को क्यों मारते हैं, क्या वजूहात होती हैं, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो आप हमारी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों पे शाउट करते हैं या हाथ उठाते हैं तो इस बिहेवियर के सिर्फ दो ही मतलब होते हैं। नंबर 1 इज़ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा दोबारा ऐसी मिस्टेक रिपीट ना करे, इसलिए पेरेंट उन पे शाउट करते यानी कि उनके ऊपर चीखते हैं कि इससे बच्चा वो काम छोड़ देगा, डर जाएगा और इस काम से बच्चा डिस्करेज होगा तो ये काम छोड़ देगा। तो ये तो रहा एक मतलब बच्चों पे चीखने का और उन्हें मारने का। नंबर 2 इज़ पेरेंट्स का दूसरा मतलब ये होता है कि पेरेंट्स को आज़-औक़ात खुद नहीं मालूम होता कि उन्हें क्यों गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ये काम ना करे उसको वो एक्सप्लेन करते हैं, मगर सख्त गुस्से की हालत में, जो कि गलत है। इससे बच्चा ढीठ हो जाता है। अगर आप यही बात बच्चे को प्यार से समझाएंगे तो वो बहुत आसानी से पिक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर कहते हैं कि मैंने इस चीज़ से पहले भी मना किया था, फिर क्यों दोबारा वही काम किया। अब इसका मतलब बच्चे को समझाना है। अब इस चीज़ का मतलब तो यही है कि आप बच्चे को समझा रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ही गलत आपकी बॉडी लैंग्वेज है और इस वक्त पता नहीं चलता कि कब और किस वक्त आपका हाथ उठ जाता है बच्चे पे। मोस्टली पेरेंट्स इस तरीके से बच्चों पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं और पेरेंट्स ये समझते हैं कि ऐसा करने से बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बच्चे में बहुत ही अच्छा चेंज आ जाएगा और फिर हमारा बच्चा सुधर जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यही तो मकसद होते हैं पेरेंट्स के, जिसकी वजह से वो बच्चों पे शाउट करते हैं, हाथ उठाते हैं। और कुछ तो पेरेंट्स का कोई मकसद नहीं होता, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो बच्चे को मारते हैं। अगर पेरेंट्स का पहले वाला मकसद है कि बच्चा ऐसी हरकत दोबारा ना करे किसी के सामने, और वो बात जिसकी वजह से हम बच्चे पे शाउट कर रहे होते, पे शाउट के बजाय आराम से बच्चे को समझाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप बच्चे पे शाउट करते हैं, बच्चे को डांटते हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है। हम इंसान है, दुनिया में दो ही खौफ लेकर पैदा होते हैं। नंबर 1 इज़ फेयर ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई से गिरने का खौफ, और दूसरा वो तमाम रिमेनिंग फेयर होते हैं जो कि इंस्टॉल किए जाते हैं आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स या किसी और रिलेशन की तरफ से। यानी कि बाकी जितने भी खौफ होते हैं वो यूजुअली पेरेंट्स से ही बच्चों में आते हैं, पेरेंट्स ही बच्चों में डाल रहे होते हैं। जब भी एक इंसान बहुत ऊंची आवाज़ सुनता है, जो उसके 5 हवास होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, मतलब कि हमारा जो इस दुनिया से कनेक्शन है। और जब तक आप शाउट करते रहते हैं, ऊंचा बोलते रहते हैं, तब तक जिसके ऊपर आप शाउट कर रहे हैं उसके हवास नहीं होते और आपकी बात भी उसके दिमाग तक नहीं पहुंचती। फॉर एग्जांपल, आप बच्चे के ऊपर शाउट कर रहे हैं और वो अपने हवास में ही नहीं है, तो उस तक आपकी बात किस तरीके से पहुंचेगी। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। तो आपकी ऊंची आवाज़ से बच्चे का कम्युनिकेशन नेटवर्क काम नहीं करता, पर एट द सेम टाइम आप बच्चे को समझाने में लगे होते हैं कि मैंने ऑलरेडी समझाया था, ऐसे नहीं करना, फिर ऐसे क्यों किया। और फिर जब बच्चा दोबारा से ऐसी हरकत करता है तो आप उससे कहते हैं कि फिर वैसी ही हरकत की तुमने, कितनी बार समझाया है कि हरकत दोबारा ना करना। तो बच्चा वो चीज़ कैसे समझ सकता है जब आप इतने शाउट वे में बच्चे को समझा रहे हैं, वो अपने हवास में नहीं है, उस तक आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं पहुंच रही, तो वो कैसे समझ सकता है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कम्युनिकेशन के कितने पार्ट्स होते हैं। कम्युनिकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, अवर बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, जब हम बात करते हैं तो 55% जो मैसेज होता है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू लोगों में कन्वर्ट होता है, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 7% हमारे वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि हमारी वर्डिंग क्या है, यानी कि हमारी कन्वर्सेशन में हमारी वर्डिंग क्या है, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और 38% हमारी टोन, यानी कि लबो लहजा। तो ये 3 कम्युनिकेशन के मेथड हैं जिनके थ्रू हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि टून इफ़ेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। देखा जाए तो आवाज़ के भी 3 तरीके होते हैं। मसलन अगर मैं अभी आपसे कहूँ आपने काम करना है, तो ये मेरी फ्लैट टून होगी, मैं आपको आराम से बोल रही हूँ। मैंने आपको फ्लैट टून के अंदर बोला कि आप ये काम करेंगे। और अगर इसी बात को मैं ऊंची आवाज़ में बोलूँ, चीख कर बोलूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये काम करेंगे, तो जब मैंने अपना बिहेवियर रूड किया तो सामने वाले के पास ये क्या पहुँचा, सवाल पहुँचा।
कि क्या आप ये काम करेंगे, यानी कि हम उससे पूछ रहे हैं कि हाँ या ना में जवाब दें, आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। मैसेज उस तक एज अ क्वेश्चन पहुंचा, आगे से अब उस पर डिपेंड करता है कि वो हाँ करता है या ना करता है। और अगर इसी सेंटेंस के साथ हम अपनी पिच लो कर लें, यानी कि हम आराम से बात कर दें अपने बच्चे के साथ कि क्या आप ये काम करेंगे, तो ये चीज़ कमांड में आ जाती है, यानी कि आपने बच्चे को या जिससे भी आप बात कर रहे हैं आपने उससे कमांड दी है। तो अब ये टून कमांड बन गई है। इट्स मी नाउ, इट्स बिकम एन ऑर्डर नॉट अ क्वेश्चन। अब ये ऑर्डर बन गया है, हुक्म बन गया है। पेरेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं कि अगर हम यहाँ ऊंचा बोलेंगे, रोब जमाएंगे, तो अब ये ऑर्डर बन गया, हुक्म बन गया। अब पेरेंट्स जो है वो यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं कि अगर वो हुक्म चलाएंगे, ऊंचा बोलेंगे, रोब जमाएंगे, तो वो ये समझते हैं कि इस बात का ज़्यादा असर होगा। बट अकॉर्डिंग टू माइंड साइंस, जब हम हल्की आवाज़ में बात करते हैं तो हमारा लाशऊर ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, हमारी बात को ज़्यादा सुना जाता है और हमारी बात का बहुत ज़्यादा असर होता है। एज अ रिज़ल्ट बच्चे इसको एज अ ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं और इसी तरीके से आपका बच्चा आपकी बात को समझना शुरू करेगा और बात मानना भी शुरू कर देगा। अगर बच्चा सबके बीच में कोई गलत हरकत करे तो आप थोड़े टाइम बाद उसे अकेले में बुलाएं और उससे धीमे लहजे में बच्चे से कम्युनिकेट करें। एंड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब बच्चे की आंखों में आंखें डालकर कम्युनिकेट करें और फेस पे किसी किस्म की स्माइल ना हो। इससे आपका बच्चा आपको सीरियस नहीं लेगा। अगर आप हंस रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, तो इस चीज़ से आपका बच्चा आपको सीरियस नहीं लेगा। आप अपनी टून, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सेट करें ताकि आपका बच्चा आपको समझे और आपकी बात पे अमल भी करे। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि बच्चों की तरबियत में, यानी बच्चा जब पैदा होता है और 7 साल तक पेरेंट्स से कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। जिस दिन आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर 13 साल तक बच्चे की डेवलपमेंट का पैटर्न क्या होता है, आप इस चीज़ को नोट करें, आपसे कहाँ गलती हुई है। बच्चा इस दुनिया में जब आता है तो वो एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर की तरह होता है जिस पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, जिसे बस प्लग लगाया और स्क्रीन ऑन हुई। यहाँ पर आप मिसाल ले लें, जैसे एक बकरी का बच्चा पैदा हुआ, वो पैदा होते साथ ही 2-3 घंटे बाद वैसे ही बोलना शुरू कर देता है जैसे उसकी माँ बोलती है और वैसे ही भागना भी शुरू कर देता है जैसे उसका बाप भागता है। यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ मछली के बच्चे की। मछली का बच्चा ठीक 2 घंटे बाद स्विमिंग स्टार्ट कर देता है, तरीके से उसके माँ और बाप करते हैं। और इधर ही अगर इंसान के बच्चे को छोड़ दिया जाए तो वो मर जाएगा और बाकी जितनी भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात हैं उनके लिए कोई लेबर रूम नहीं होता, ना ही कोई सी सेक्शन होता है और ना ही उन्हें किसी किस्म का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो सब सर्वाइव कर जाते हैं। इंसान का बच्चा इसलिए सर्वाइव नहीं करता क्योंकि दुनिया में जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे जानवरों के बच्चे, वो अपनी अल्टीमेट अपर लिमिट के साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन इंसानों के बच्चे सिर्फ इम्कानात के साथ बड़े होते हैं। लिहाजा जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आंख खोलता है उस वक्त से लेकर 7 साल में उस कंप्यूटर के अंदर उसका मदरबोर्ड बन रहा होता है। इसलिए जो उसकी माँ की गोद होती है उसे मदरबोर्ड भी कहते हैं। बच्चा जैसे ही आंख खोलता है उसका सबसे पहला रेफरेंस अपनी माँ होती है जिसने उसे 9 माह पेट रखा होता है। शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तो शुरू में जब कोई अनोखी बात होती है तो सबसे पहले अपनी माँ की आंखों में देखता है और अपनी माँ की ही आंखों से अप्रूवल और डिसअप्रूवल लेता है। फर्ज करें कि कहीं से चीखने की आवाज़ आई तो बच्चा माँ की आंखों की तरफ देखेगा और यहाँ अगर माँ ने नागवारी का इजहार किया तो बच्चे के मदरबोर्ड में ये फीड हो जाएगा कि ये वाली आवाज़ नागवार गुजारी की है। और अगर फर्ज करें कि बच्चे को अप्रिसिएशन मिली है तो बच्चा उसे एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस के तौर पर लेगा। एक छोटी सी बात है मगर आप इसे एक्स्ट्रा बोर्ड कर लें। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें बच्चे के माइंड में सेव होती जाती हैं, डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और वो ये काम 7 साल की उम्र तक करता है। लिहाजा इस टाइम पीरियड में बच्चा किसी नसीहत, किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, वो रियल हैपनिंग को एक्सेप्ट करता है। इस टाइम पीरियड में बच्चे के अंदर कोई अखलाकियात का सेंटर नहीं होता, उसको सही गलत की कोई पहचान नहीं होती, गुनाह सवाब का उसको बिल्कुल नहीं पता होता। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ों का पता होता है, लवेबल एंड नॉन लवेबल, कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। 7 साल की उम्र तक बच्चे को डांट के, मार के ऐसे नहीं करते, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
तुम्हारा बड़ा भाई तो ऐसे नहीं करता, तुम्हारा छोटा भाई तो ऐसे नहीं करता। ये सब बातें बच्चे के लिए इतनी डेंजरस हैं कि जैसे आप एक ऐसे बच्चे को चलने का कह रहे हो जिसकी टांगे ही ना हो। लिहाजा 7 साल की उम्र तक आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं आप उसे लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर अपने घर में वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दें। 7 साल के बच्चे तक के लिए सिर्फ यही तरीका है जिससे आप बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकती हैं। कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक माँ बाप की हैसियत सिर्फ नर्स की हैसियत है। उनको ये नहीं कहती कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें फीवर हो गया है या तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हें धक्के दे के निकाल दूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी। तो नर्स कभी अपने पेशेंट को ऐसे नहीं कहती। तो आपने भी 7 साल की उम्र तक अपने बच्चे से इस तरीके से बात नहीं करनी, उसे बिल्कुल भी डांटना मारना नहीं है, अपनी पिच को लो रखना है, उसे प्यार से समझाना है। अब देखेंगी कि अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगी तो आपका बच्चा बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सीखेगा। 7 साल तक अगर आपने बच्चे को डांटा या बच्चे को मारा, उसको भी स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस मिले तो उस बच्चे के लिए ऐसे है जैसे उसका मदर बोर्ड ही किसी ने उतार दिया हो। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। पेरेंट्स को अपने इन आदत को कम करना चाहिए, बच्चों को डांटना मारना नहीं चाहिए। ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विजिट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।